Hello guys, welcome back to the fifth lecture of the three phase induction motor। तो आज हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर के टॉप प्रोडक्शंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आज का लेक्चर में हम ये देखेंगे कि किसी भी इंडक्शन मोटर में टॉर्क प्रोड्यूस या फिर टॉर्क प्रोडक्शन के पीछे की कंडीशन क्या होनी चाहिए। क्या ऐसी एसेंशियल कंडीशन है कि जो कि इंडक्शन मोटर के टॉर्क प्रोडक्शंस में होना ही होना है। तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉर्क प्रोडक्शंस ऑफ एन इंडक्शन मोटर के एसेंशियल कंडीशंस क्या होती है और किसी भी इंडक्शन मोटर के टॉर्क प्रोडक्शन का एसेंशियल कंडीशन क्या होता है। देखिए, थ्री फेज ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शंस, थ्री फेज इंडक्शन मोटर दो टाइप के होते हैं। थ्री फेज इंडक्शन मोटर की ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर। फर्स्ट वन इज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर एंड सेकेंड वन इज वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। ठीक है, दोनों ही चीज में टॉर्क प्रोडक्शंस के पीछे की जो एसेंशियल कंडीशंस है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पहले दो स्टेटमेंट में। वो क्या होता है, इन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर द रोटर हैज कंडक्टर्स जस्ट लाइक डैम्पर बार्स। नाम से मत घबराना, डैम्पर बार्स का मतलब ये होता है कि कॉपर्स बार्स होते हैं जो कि स्लॉट में प्लेस्ड कर दिया जाता है और उसको शॉर्ट सर्किटेड कर दिया जाता है बाय यूजिंग द हैवी कॉपर रिंग्स। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग कंस्ट्रक्शंस ऑफ सिंक्रोनस मशीन्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये डैम्पर बार वही होता है कि कॉपर बार प्लेस्ड रहता है स्लॉट्स में जिसको शॉर्ट सर्किटेड कर दिया जाता है बाय यूजिंग द हेवी कॉपर रिंग्स। और एसेंशियल कंडीशन ये होती है कि जो सेम नंबर ऑफ पोल्स जो इंड्यूस होते हैं रोटर में वो स्टेटर के बराबर होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सेम नंबर ऑफ पोल्स आर इंड्यूस्ड इन द रोटर एज द स्टेटर। ठीक, कभी इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है कि इंडक्शन मोटर के छोटी छोटी सी चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि इंडक्शन मोटर के टॉर्क प्रोडक्शन के पीछे उसका एसेंशियल कंडीशन, व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन फॉर द टॉर्क प्रोडक्शंस ऑफ एन इंडक्शन मोटर। तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है कि सेम नंबर ऑफ पोल्स आर इंड्यूस इन द रोटर एज द स्टेटर। इन सिमिलर मैनर इन वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर, रोटर की वाइंडिंग ऐसी होनी चाहिए कि सेम नंबर ऑफ पोल्स आपका रोटर में इंड्यूस होए जैसे स्टेटर में रहता है। यदि स्टेटर में 4 पोल्स है तो रोटर में भी आपके 4 पोल होने चाहिए। ठीक, चलिए डिस्कस करते हैं डायग्राम के थ्रू कैसे सेम नंबर ऑफ पोल्स इंड्यूस होते हैं रोटर में एज द स्टेटर। बात करते हैं। डायग्राम में देखिए जो आउटर जो सर्कल दिया हुआ है, आउटर जो मतलब ब्लैक कलर का जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ये आपका स्टेटर है। ये आपका क्या है, स्टेटर है, जो कि स्टेशनरी पार्ट होता है। ठीक है, अंदर का जो ब्लू वाला सर्कल जो दिया हुआ है वो आपका रोटर है जिसको रोटेटिंग पार्ट कहते हैं। ठीक है, और रोटर के अंदर जो ये क्रॉस और डॉट टाइप के चीज़ें जो दिख रही है, ये कन्वेंशन है, ये एक्चुअली है रोटर कंडक्टर। कैसे क्रॉस डॉट आएगा वो मैं अभी बताऊंगा। और ये स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप रहता है। ये आपका एयर गैप है, ये आपका एयर गैप है ना। और पोल्स ऑलरेडी मेंशन्ड है, नॉर्थ साउथ ये मेंशन्ड है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये चीज़ भी आपकी मेंशन्ड है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन जो दी हुई है वो आपकी दी हुई है ऑलरेडी फिगर में। डायग्राम जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन
दी हुई है। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे कैसी दी हुई है, यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी हुई है एंटी क्लॉकवाइज। ये हमने एज्यूम किया है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो 3 फेज सप्लाई से जो हमें मिला वो आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। अब देखो, मैंने लास्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में डिस्कस करवाया था कि यदि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, वहां पे मैंने ये बताया था कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटर कंडक्टर रोटेट करेगा, या फिर वेलोसिटी ऑफ द रोटर कंडक्टर उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक, एग्जाम्पल के साथ मैंने पूरा बताया था। एक बार जाके आप वो लेक्चर देख सकते हैं कि मैंने किस टाइप से एग्जाम्पल के साथ ये बताया था कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड होती है उसके रिस्पेक्ट में जो रोटर कंडक्टर की स्पीड होती है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे रोटर कंडक्टर रोटेट किस डायरेक्शन में करेगा, यदि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ये जो एरो दिख रहा है ना, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है और इसकी डायरेक्शन जो दी गई है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दी हुई है। कलर दूसरा ले लेते हैं, है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज। यदि इसके रिस्पेक्ट में देखें तो रोटर कंडक्टर की जो स्पीड होगी वो आपकी क्लॉकवाइज होगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपका यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो आपका स्पीड ऑफ रोटर कंडक्टर वो आपका क्लॉकवाइज होगा, उसके अपोजिट रोटेट होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो डायरेक्शन टॉर्क भी प्रोड्यूस होता है इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए ये जो एरो जो दिया हुआ है ये टॉर्क की डायरेक्शन है, जो कि आपको दिख ही रहा होगा कि टॉर्क भी प्रोड्यूस हो रहा है इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब बात करते हैं कि डॉट और क्रॉस हमने कैसे लिया। देखो, ये जो कंडक्टर दिया हुआ है ये कंडक्टर प्लेस्ड है अंडर द नॉर्थ पोल प्लेस्ड है। जो डॉट और क्रॉस जो मैं यदि देखता हूं तो डॉट और क्रॉस का कन्वेंशन मशीन में वो मैं पता करता हूं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द रोटर कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बनाया है, फेजर डायग्राम बना दिया है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द रोटर कंडक्टर एंड ये जो होता है ये मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी ऑफ द रोटर कंडक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो यहाँ पे देखो कंडक्टर अंडर द नॉर्थ पोल में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ जा रहा है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ द रोटर कंडक्टर उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि रोटर कंडक्टर अंडर द नॉर्थ पोल में वेलोसिटी ऑफ द रोटर कंडक्टर क्या होगा, लेफ्ट टू राइट होगा, ऐसा होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड राइट टू लेफ्ट जा रहा है तो उसके अपोजिट वेलोसिटी ऑफ द रोटर कंडक्टर लेंगे। अब नॉर्थ पोल में क्या होता है, नॉर्थ पोल में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलता है। ठीक है, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की नॉर्थ पोल की वो जाते हुए दिखती है। तो यानी यहाँ पे नॉर्थ पोल है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे जाएगा, नीचे तरफ जाएगा, है ना, यहाँ से निकलेगा। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे आप एक काम करिए, राइट हैंड के जो 4 फिंगर से उसको वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर में रखिए और उसको जब आप मूव करवाएंगे टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड तो आपका थंब इंडिकेट करेगा इनटू द पेपर। जब आपका थंब इंडिकेट करेगा इनटू द पेपर तो उस केस में आपका जो कन्वेंशन यूज होगा वो क्रॉस कन्वेंशन यूज होगा। तो यहाँ पे क्रॉस कन्वेंशन हमने यूज करवाया,
मतलब क्रॉस कन्वेंशन हमने लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ द रोटर कंडक्टर को जब हम इसके थ्रू मूव करवाएंगे टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, योर थंब इंडिकेट्स इनटू द स्क्रीन और इनटू द पेपर, दैट्स व्हाई हियर वी यूज्ड द क्रॉस कन्वेंशन। ओके, similarly when we are going to talk about the rotor conductor under the south pole, पहले इसको इरेज कर देते हैं। देखिए सिमिलरली जब हम साउथ पोल की बात करते हैं तो साउथ पोल में देखिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर जा रहा है। जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर जा रहा है यानी कि जो रोटर कंडक्टर होंगे अंडर द साउथ पोल वो ऊपर से नीचे आएगा वेलोसिटी ऑफ द रोटर कंडक्टर। तो रोटर कंडक्टर अंडर द साउथ पोल का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो ऐसा होगा। अब मैंने क्या बताया था कि नॉर्थ पोल में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलता है और साउथ पोल में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आता है। तो इसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आएगा इस टाइप से, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? लेफ्ट टू राइट होगी, इस प्रकार से होगी, लेफ्ट टू राइट हुई। ठीक है, अब अगेन क्या करो आप, वेलोसिटी ऑफ द रोटर कंडक्टर में आपके 4 फिंगर्स रखो और जब आपका वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर में जब आपने 4 फिंगर्स रखा और जब आपने उस 4 फिंगर्स को मूव करवाया टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, तब आपका क्या होगा? तब आपका थंब इंडिकेट करेगा आउट ऑफ द स्क्रीन। ओके, तब आपका थंब इंडिकेट करेगा आउट ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, तो थंब इंडिकेट जब आउट ऑफ द स्क्रीन इंडिकेट करेगा तो उस केस में हम यहाँ पे डॉट कन्वेंशन यूज करते हैं। तो नॉर्थ में जो रोटर कंडक्टर आएगा, रोटर कंडक्टर अंडर द नॉर्थ पोल क्रॉस कन्वेंशन आएगा, है ना, और साउथ पोल के अंदर डॉट कन्वेंशन आएगा। इस टाइप से क्रॉस और डॉट हम लगाते हैं, यूज करते हैं। ठीक, अब इसको सबसे पहले इरेज कर देते हैं सारी की सारी चीजें, देन आगे मूव करते हैं। हाँ, अब यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे जहाँ पे क्रॉस कन्वेंशन आया, ठीक है, क्रॉस कन्वेंशन कैसे आया? क्रॉस कन्वेंशन आया मतलब यदि राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे तो क्रॉस कन्वेंशन कैसे आता है? क्रॉस कन्वेंशंस में आपका जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो रहता है वो क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज होता है। इसलिए यहाँ पे जो क्लॉकवाइज होगा तभी थंब अंदर की ओर जाएगा। जब थंब इंडिकेट करेगा इनटू द स्क्रीन तो वो आपका क्रॉस कन्वेंशन। तो इसमें जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आपका क्लॉकवाइज है, इस टाइप से ऐसा गया है ना, इस टाइप से गया है। जब आप राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे तो आप देखोगे तो इस टाइप से आप मूव करवाओगे अपने 4 फिंगर्स को, तो थंब आपका इनटू द स्क्रीन इंडिकेट करेगा। सिमिलरली साउथ पोल में भी ऐसे जाएगा, इस टाइप से, इस टाइप से गया आपका। तो साउथ पोल में जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स रहता है वो क्लॉकवाइज रहेगा। क्लॉकवाइज जैसे ही आप अपने 4 फिंगर्स को मूव करवाओगे तो थंब आपका आउट ऑफ द स्क्रीन इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो इसी टाइप से हमने ये क्रॉस कन्वेंशन के अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स शो करवाया है ऐसे,
ऐसे शो करवाया है, और साउथ पर पोल के अंदर जो रोटर कंडक्टर है उस केस में हमने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे शो करवाया है। ठीक है, इसी टाइप से नॉर्थ साउथ है ना। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो क्लॉकवाइज है, नॉर्थ में क्लॉकवाइज करोगे तो क्रॉस बताएगा, साउथ में एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो डॉट बताएगा। वो थंब पे डिपेंड करता है आपके। अब यहाँ पे जैसे कि देखो, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ही है। अब यहाँ पे देखो, ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है ये क्या कर रहा है आपका, ये आपका क्या कर रहा है, ये आपका इनकमिंग शो कर रहा है, इनकमिंग शो कर रहा है। यानी कि जहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आते हुए शो कर होता है वो आपका साउथ पोल कहलाता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जाते हुए शो हो रहा है तो ये आपका नॉर्थ पोल कहलाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आते हुए शो हो रहा है तो साउथ पोल कहलाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जाते हुए शो हो रहा है तो नॉर्थ पोल कहलाएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, जितने आपके स्टेटर में पोल थे उतने ही आपके पोल रोटर में इंड्यूस हो गए। तो जो एसेंशियल कंडीशन होनी चाहिए थी इंडक्शन मोटर के टॉर्क प्रोडक्शंस के लिए वो आपकी फुलफिल हो गई, वो आपकी फुलफिल हो गई, है ना, वो आपकी फुलफिल हो गई। अब ये तो फुलफिल हो गई, अब आपका टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी कि रोटर अच्छे से मतलब रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कैसे रोटर रोटेट होना स्टार्ट होगा, वो ऐसे होगा कि जब आपका साउथ और नॉर्थ क्या करता है, अट्रैक्ट ईच अदर। तो जब ये साउथ और नॉर्थ अट्रैक्ट करेगा तो नॉर्थ नॉर्थ आपका रिपेल करेगा, फिर ये जाके नॉर्थ और साउथ को अट्रैक्ट करेगा, फिर साउथ साउथ रिपेल करेगा, फिर ये साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट करेगा, फिर नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा। तो इस टाइप से आपका क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। और डायरेक्शन ऑफ टॉर्क आपका इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज दिखाएगा, यानी कि जो टॉर्क आपका जो प्रोड्यूस होगा ऑन द रोटर वो आपका सेम डायरेक्शन में बताएगा एज द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, और यहाँ पे देखिए टॉर्क क्या करता है, टॉर्क आपका कोशिश करता है कि वो आपका जो स्पीड है, रिलेटिव स्पीड जो है स्टेटर और रोटर के बीच का, उसको रिड्यूस कर सके, उसको क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। मतलब इस टाइप से टॉर्क प्रोड्यूस होता है रोटर में इन द सेम डायरेक्शन ऑफ एज द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि टॉर्क कोशिश करता है कि जो स्टेटर और रोटर के बीच की जो स्पीड है वो रिड्यूस हो सके। अब देखो यहाँ पे हम यदि फेजर डायग्राम की यदि हम बात करें, ये आपका फ्लक्स है या फिर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस जब मैक्सिमम रोटर ईएमएफ कब प्रोड्यूस होगा, जब रोटर ईएमएफ लैग करेगा फ्लक्स को बाय एन एंगल 90 डिग्री। अब लीकेज फ्लक्स की वजह से क्या होता है, जो रोटर का जो करंट होता है वो लैग करता है रोटर के ईएमएफ को बाय सम एंगल, लेट अस से थीटा एंगल। ठीक है, लीकेज फ्लक्स की वजह से। अब जहाँ पे रोटर का करंट मिला वहीं पे आपका रोटर एमएमएफ, वहीं पे आपको क्या मिलेगा, रोटर एमएमएफ मिलेगा। ठीक है, रोटर एमएमएफ मिलेगा। यदि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड की डायरेक्शन ऐसे है या आपका सिंक्रोनस स्पीड है तो टॉर्क जो मिलेगा वो भी सेम डायरेक्शन में मिलेगा, इस टाइप से। ठीक, इस टाइप से आपका टॉर्क भी मिलेगा।
ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। तो इस पे आप ये पॉइंट लिख सकते हैं कि इन दिस फेजर डायग्राम, in this phasor diagram, the torque is produced in such a direction the torque is produced in such a direction that rotor MMF tries to catch the stator MMF. In order to reduce the angle lambda, reduce the angle lambda 0. ठीक है, in order to reduce the angle lambda 0. In order to make an angle between them 0, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, लैम्डा यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे लैम्डा इज नथिंग बट थीटा प्लस 90 डिग्री को ही लैम्डा कहा गया है। एक काम करते हैं, यहाँ पे यूज ऐसा ही बोलते हैं कि in order to make the angle lambda 0। ठीक, तो फेजर डायग्राम में यही बताया गया है कि यानी कि जो टॉर्क जो प्रोड्यूस होता है वो रोटर एमएमएफ के डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है, ताकि रोटर का जो एमएमएफ है, जो कि रोटर करंट के थ्रू जो रोटर का जो एमएमएफ है वो क्या कर सके, वो स्टेटर एमएमएफ को पकड़ सके, वो स्टेटर एमएमएफ को पकड़ सके ताकि वो एंगल लैम्डा को 0 बना सके। ये पूरा कंसेप्ट होता है इंडक्शन मोटर के टॉर्क प्रोडक्शन में। तो एक बार मैं पूरा समरी करवा देता हूँ कि टॉर्क प्रोडक्शंस ऑफ एन इंडक्शन मोटर में मतलब पहली चीज आपको ये ध्यान रखना है कि टॉर्क प्रोडक्शन ऑफ एन इंडक्शन मोटर में जो एसेंशियल कंडीशन होती है वो ये होती है कि रोटर साइड में उतने ही पोल इंड्यूस होने चाहिए जितने आपके स्टेटर में है। ये आपका एसेंशियल कंडीशन है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जो टॉर्क जो प्रोड्यूस होता है वो रोटर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है, ताकि वो रोटर एमएमएफ क्या कर सके, वो स्टेटर एमएमएफ को पकड़ सके, तो उससे वो क्या बना सके, उससे वो लैम्डा इक्वल्स टू 0 बना सके। और यहाँ पे एक और चीज़ होता है कि टॉर्क जो होता है वो इज प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन लैम्डा। ठीक, तो टॉर्क प्रोडक्शंस में आपको ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला तो आपका एसेंशियल कंडीशन हो गया, और दूसरा टॉर्क प्रोड्यूस जो करता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में प्रोड्यूस करता है, ताकि रोटर एमएमएफ स्टेटर एमएमएफ को कैच कर सके, ट्राइज टू कैच, कोशिश करता है स्टेटर एमएमएफ को पकड़ने की, ताकि
वो लैम्डा एंगल को जीरो बना सके। आ रही बात समझ में? तो दिस ऑल अबाउट द बेसिक कंसेप्ट अबाउट द टॉर्क प्रोडक्शंस ऑफ एन इंडक्शन मोटर। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा हुआ कि टॉर्क प्रोडक्शंस ऑफ टॉर्क कैसे इंडक्शन मोटर में प्रोड्यूस होता है। तो इसके मतलब टॉर्क का जो एक्सप्रेशंस होता है उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ द 3 फेज इंडक्शन मोटर देखेंगे। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रक्शंस ऑफ द इंडक्शन मोटर। उसमें हम स्टेटर कंस्ट्रक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे और रोटर कंस्ट्रक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। देन वी विल मूव ऑन द इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ द 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू आर एंजॉइंग द वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।